अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ ज़फ़र फराज हियर, यू आर वाचिंग विजन बाय फराज। आज आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। गुज़िश्ता दिनों कराची का एक इलाका है मेहरान टाउन, और मेहरान टाउन के अंदर एक फैक्ट्री, और उस फैक्ट्री में लगती है आग। वो फैक्ट्री हमें याद ताज़ा कराती है जो लास्ट गुज़िश्ता कई साल पहले बल्दिया टाउन, सानिया बल्दिया टाउन जिसे कह सकते हैं आप, जो कि अली इंटरप्राइज के नाम से एक फैक्ट्री थी, जिसमें 300 से लगभग ख़वातीन और मर्द जो जल के कोयला राख हो चुके थे, उसका आज तक कोई पुरसान हाल ना हुआ। और जीआईटी पे जीआईटी बनती गई, और हर बंदा एक दूसरे पर जो है उसका इल्ज़ाम थोपता रहा। सेम पोजीशन, सेम हालात उसी फैक्ट्री के थे। अब गो कि ये फैक्ट्री जो है एक तो वैसी गैर कानूनी है, बिकॉज ये फैक्ट्री रेजिडेंशियल इलाके में फैक्ट्री है, और वहाँ पर वो जब आग लगती है और जब ग्राउंड फ्लोर में आग लगती है तो जो लेबर है, वो वर्कर हैं, वो भागते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। जब फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं तो वहाँ पर आगे जो है वो फिर आग पहुँचती है, वो फिर जाते हैं सेकंड फ्लोर पे। उसके बावजूद वो फिर पहुँचते हैं थर्ड फ्लोर पे। जब वहाँ पहुँचते हैं तो जो इमरजेंसी एग्जिट है वो वैसे ही लॉक किए हुए। अब ये जो देखें ना, ये तो इंसानियत के मतलब बड़ी ख़िलाफ़ है। इस तरह तो जानवरों के साथ भी जो है, बल्कि जानवरों के भी हकूक़, क्या जानवरों के भी हकूक़ होते हैं। आप मिसाल ले लें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी जानवरों से शफ़क़त किया करते थे, उन्हें पानी पिलाते थे, उनके लिए भी बहुत सारे अहकामात थे। लेकिन यहाँ तो हम जनाब जो है इंसानों को भी भेड़ बकरियों की तरह जो है वो फैक्ट्री में लॉक इन की कर दिया जाता है। जब वो स्टाफ छत पे पहुँचता है तो वो जो इमरजेंसी एग्जिट है वो तक लॉक हैं। अब जो वहाँ की जहाँ के जो वर्कर हैं वो परेशान होगा। और आप इमेजिन करें कि उस वक़्त क्या मतलब है, क़यामत सुग़रा का मंज़र होगा कि जो वो अपने आप को, अपनी मौत को नज़दीक जलते हुए वो देख रहे होंगे, और उसके बाद जनाब लम्हा व लम्हा वो मौत की तरफ जो है रवा थे। और ये एक नहीं, उसमें हुआ क्या, उसमें होता ये कि उस फैक्ट्री में 3 भाई भी उस फैक्ट्री के अंदर जॉब करते थे। उसमें एक भाई था जो उसकी हाल ही में रिसेंटली शादी हुई थी, 2 माह पहले शादी हुई थी। उसकी जो वाइफ है वो तो सख्ते में, शी इज़ इन शॉक। और उसके जो दूसरा भाई है, उस भाई ने अपनी बेटी से जो है वो प्रॉमिस किया था कि बेटा मैं तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा। बेटी ने जब घर में बाप का लाशा देखा तो लाशे से लिपट के और चीख कर कह रही थी, बाबा मुझे डॉक्टर कौन बनाएगा। इतना ही नहीं, अगर आप जाएँ जिन्ना हॉस्पिटल अगर आप जाते हैं तो वहाँ भी एक क़यामत सुग़रा का मंज़र। ये 30 से 35 जो लोग जो है इसमें सानिया में कुछ जले हैं, कुछ शहीद हुए हैं, कुछ जहाँ भाग हुए हैं, जो भी कुछ हम कह सकते हैं। वहाँ पर जब एक लड़का था, उसके वालिद को पता लगा कि मेरा बेटा जो है वो भी इसमें जो है जल के खाक हुआ है, तो जब वो बच्चे की डेड बॉडी देखी तो उन्हें भी हार्ट अटैक हुआ और वो भी जो है वो एक्सपायर हो गए। देखिए, अभी हम इन तमाम चीज़ों को, मतलब मेरा ये मंज़र कशी और मंज़र पेश करने का और बयान करने का कोई ये मकसद नहीं है कि मैं आपको कोई इसके बिहाइंड ऑफ द कोई नई स्टोरी है, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बात ये है कि अब जो वो इसका जो स्टाफ है, फायर फाइटर स्टाफ जो है, वहाँ फायर फाइटर स्टाफ जो है वो अनट्रेंड है, इन स्पाइट ऑफ के वहाँ पर तो इक्विपमेंट्स हैं ही नहीं, वहाँ इक्विपमेंट्स नहीं है, और जो हैं वो नॉट फॉर यूजेबल हैं। अच्छा, होता ये है कि जो इंस्पेक्टर आते हैं, जो इनके चेकिंग के लिए आते हैं, फायर ब्रिगेड की तरफ से जो आते हैं, वो आते हैं, चेक करते हैं, और वो दे एम जस्ट गेटिंग द मनी। वो उनको सिर्फ अपने 5,000 रुपये के लिफाफे से गर्ज है, उसके बाद वो सर्टिफाइड करते हैं और उसके बाद उनका काम ख़त्म। और जो वहाँ इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, जो मैं तो खैर वहाँ नहीं गया, लेकिन जो एनी शाहिदीन बताते हैं कि वो इक्विपमेंट्स के कादिर के ज़माने के जनाब जो हैं वो इक्विपमेंट्स वहाँ पड़े। अच्छा, वहाँ का जो स्टाफ है वो अनट्रेंड स्टाफ है। उसके अलावा जो ये बनी है, रेजिडेंशियल एरिया में फैक्ट्री बनी है, और वहाँ के जो मुकामी हजरात हैं वो कहते हैं जी कि हमने फायर ब्रिगेड को जो है 2 many टाइम कॉल की, बट उसके अलावा वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। फिर वो इलाके के जो लोग थे वो उन्होंने मोटर बाइक पकड़ी है, जा करके उनको लेकर के आए, और उसके बाद जनाब जो बुलाया। अच्छा, उसके बाद होता है कि जो फायर ब्रिगेड का अमला आता है, क्योंकि वो जो आग है वो बहुत हाई दर्जे की जो आग थी वो कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। जैसा आई टोल्ड यू कि मतलब मेरा ये मंजर कशी करने का और मंजर बयां करने का कोई मकसद नहीं है। एक्चुअली ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्योंकि हम रियासत मदीना में जो है हम रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसके जो इनके मुतासरीन हैं उनका कंपलसेट करें। अब आप देखें कि वो एक घर के जो लोग हैं और 3-3 जनाजे एक घर से उठ रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हाल होगा, क्या माहौल होगा। तो लिहाजा उनके तो घर के चराग जो हैं वो बुझ गए, और साथ में जो उनके अर्निंग एंड थे वो भी ख़त्म हो गए। तो काइंडली अगेन जो है वो सिंध गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है, गो के सिंध गवर्नमेंट ने कान तो नहीं धरने, लेकिन फिर भी जो है हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। वंस मोर थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।